सीता हरण रामायण कथा। रामायण काल में जब भगवान राम, माता सीता और छोटे भाई लक्ष्मण जी वनवास काट रहे थे तो वे वन में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते हुए ऋषि मुनियों की सेवा और सहायता करते थे और साथ ही साथ उनकी पूजा अर्चना और तपस्या को भंग करने वाले राक्षसों को दंडित करते थे और उनकी रक्षा भी करते थे। इस कारण अब राक्षस ऋषि मुनियों को परेशान नहीं करते थे। भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी सहित वन में घूमते घूमते पंचवटी नामक स्थान पर पहुँचे। ये स्थान उन्हें बहुत ही रमणीय लगा और उन्होंने वनवास के अंतिम वर्षों में यहीं रहने का निश्चय किया। उन्होंने पंचवटी में गोदावरी नदी के तट पर अपने लिए एक छोटी सी कुटिया बनाई और फिर वही समय व्यतीत करने लगे। राम, सीता और लक्ष्मण का वनवास का समय शांतिपूर्ण तरीके से बीत रहा था। तभी वहाँ राक्षसी कन्या शूर्पणखा वन भ्रमण कर रही थी। वहाँ शूर्पणखा ने भगवान राम को देखा और उनके सुंदर रूप को देखकर वो मोहित हो गई। शूर्पणखा ने अपना रूप बदलकर सुंदर सा रूप धारण किया और भगवान राम के पास गई और भगवान राम से कहा, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तब प्रभु श्री राम ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया क्योंकि वे विवाहित थे और शूर्पणखा को उनकी धर्मपत्नी सीता से मिलवाया। प्रभु राम ने शूर्पणखा से कहा कि तुम मेरे भाई लक्ष्मण से विवाह के बारे में बात कर सकती हो। वह सुंदर, गुणवान और बलवान है। आप उनके पास अपना विवाह प्रस्ताव लेकर जाओ। तब शूर्पणखा अपने विवाह का प्रस्ताव लेकर लक्ष्मण के पास गई और लक्ष्मण जी ने उसका विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया। लक्ष्मण ने कहा कि मैं तो अपने भैया और भाभी का दास हूँ और अगर तुम मुझसे विवाह करोगी तो तुम्हें भी उनकी दासी बनकर रहना पड़ेगा। शूर्पणखा इस बात से अपमानित महसूस करने लगी। उसने माता सीता पर आक्रमण कर दिया। उसे लगा कि अगर सीता की मृत्यु हो जाएगी तो राम उससे विवाह कर लेंगे। लक्ष्मण ने माता सीता की रक्षा करने के लिए शूर्पणखा पर प्रहार किया और उसकी नाक काट दी। इस प्रकार के अनपेक्षित प्रहार से वह दर्द और अपमान भरे मन से अपने भाई खर और दूषण के पास गई और अपने राक्षस भाइयों से बदला लेने के लिए कहा। शूर्पणखा के कहने पर खर और दूषण ने राम और लक्ष्मण पर हमला किया, परंतु दोनों ही राम और लक्ष्मण द्वारा मारे गए। खर और दूषण की मृत्यु के बाद शूर्पणखा और भी ज़्यादा अपमानित महसूस करने लगी और अपना प्रतिशोध लेने के लिए वो राक्षसों के राजा और अपने बड़े भाई रावण के पास गई और अपने भाई को बताया कि किस तरह से लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। शूर्पणखा ने लंकापति रावण को सीता की सुंदरता के बारे में बताया, जिससे रावण सीता से अत्यंत आकर्षित हो गया। शूर्पणखा ने रावण को अपने अपमान का बदला लेने के लिए युद्ध करने के लिए उकसाया। सीता के सुंदरता का वर्णन सुनकर रावण के मन में कुटिल विचार आ गए। रावण समझ गया कि राम और लक्ष्मण दोनों के समीप रहते हुए वह सीता का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वो अपने पुष्पक विमान में बैठकर राक्षस मारीच के पास गया। मारीच के पास अपना रूप बदलने की दिव्य शक्तियाँ थी। वह कोई भी रूप धारण कर सकता था। रावण ने उसे सीता हरण के कुटिल चाल में शामिल होने के लिए कहा। मारीच उस कुटिल चाल में शामिल नहीं होना चाहता था, परंतु रावण द्वारा दबाव बनाने पर सीता हरण की चाल में शामिल होने के लिए तैयार हो गया। यदि मारीच उसकी बात नहीं मानता तो रावण उसकी हत्या कर देता। उसे मालूम था कि उसकी मृत्यु तो निश्चित है, तो मारीच ने प्रभु श्री राम द्वारा मृत्यु का वरण करने का निश्चय किया। रावण के कहने पर मारीच ने सुनहरे हिरण का रूप धारण किया और माता सीता को लालायित करने का प्रयास करने लगा। जैसे ही माता सीता ने स्वर्णमृग को देखा, उन्होंने भगवान राम से उस स्वर्णमृग को प्राप्त करने की इच्छा जताई। भगवान राम सीता माता की इच्छा पूरी करने के लिए धनुष बाण के साथ स्वर्णमृग के पीछे चले गए और छोटे भाई लक्ष्मण जी को सीता जी की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंप गए। बहुत समय व्यतीत हो गया था, पर प्रभु श्री राम वन से नहीं लौटे।
तो माता सीता को चिंता होने लगी कि उन पर कोई संकट तो नहीं आ गया, और उन्होंने इस आशंका को लक्ष्मण जी के सामने प्रकट किया। तब लक्ष्मण जी ने उन्हें समझाया कि हे माता, आप व्यर्थ ही चिंता कर रही है। भैया राम पर कोई विपत्ति नहीं आ सकती और उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दूसरी ओर प्रभु श्री राम उस सुनहरे हिरण के पीछे दौड़ रहे थे। जब उन्हें लगा कि अब हिरण को पकड़ा जा सकता है, तो उन्होंने अपने धनुष से तीर चलाया। जैसे ही तीर मारीच को लगा, वह अपने असली रूप में आ गया और रावण की योजनानुसार भगवान राम की आवाज़ में दर्द से चीखने लगा, लक्ष्मण बचाओ लक्ष्मण, सीता सीता। ये आवाज़ सुनकर सीता जी बहुत ही चिंतित हो गई। सीता जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि तुम्हारे भैया किसी मुसीबत में फंस गए हैं और तुम्हें पुकार रहे हैं। तुम जाओ और उनकी सहायता करो, उनकी रक्षा करो। माता सीता के इस प्रकार के आदेश के कारण लक्ष्मण जी को अपने भैया राम के आदेश की अवहेलना करनी पड़ी और वे प्रभु श्री राम की खोज में जाने के लिए तैयार हो गए। परंतु लक्ष्मण जी ने भैया राम के द्वारा दिए गए सीता माता की रक्षा करने के आदेश को पूर्ण करने के लिए कुटिया की चारों ओर एक रेखा बना दी, जिसके भीतर कोई नहीं आ सकता था। फिर उन्होंने माता सीता से निवेदन किया कि भाभी, ये लक्ष्मण द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखा है, इसके भीतर कोई नहीं आ सकता और जब तक आप इसके भीतर है, आप सुरक्षित हो। जब तक मैं भैया राम को लेकर वापस न आऊँ, तब तक आप इस लक्ष्मण रेखा के बाहर न आना। माता सीता इस बात के लिए सहमत हो गई और कहा कि ठीक है, मैं इसके बाहर नहीं जाऊंगी। अब तुम प्रभु को ढूंढने के लिए जाओ। लक्ष्मण ये कहकर राम को ढूंढने वन निकल गए। रावण इसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था कि राम और लक्ष्मण जी कुटिया से दूर जाए और वह अपने कार्य को पूर्ण कर सके। वह माता सीता का हरण करने के लिए कुटिया के पास पहुंच गया, परंतु जैसे ही उसने कुटिया में प्रवेश करना चाहा, लक्ष्मण जी द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखा के कारण वह भीतर प्रवेश नहीं कर सका। फिर उसने दूसरी योजना बनाई। रावण ने एक भिक्षुक का रूप लिया और माता सीता को कुटिया से बाहर बुलाने के लिए भिक्षाम देहि कहकर आवाज़ लगाने लगा। माता सीता ये आवाज़ सुनकर कुटिया से बाहर आई। माता सीता ने उसे वैसे भिक्षा लेने को कहा। रावण जानता था कि किसी तरह माता सीता को लक्ष्मण रेखा के बाहर लाना है। वो क्रोधित होने का नाटक करके कहने लगा कि किसी सन्यासी को बंधन में बंधकर भिक्षा नहीं दी जाती। आप इस कुटिया के बंधन से मुक्त होकर भिक्षा दे सकती है तो दे, अथवा मैं बिना भिक्षा लिए ही लौट जाऊंगा। सीता माता ने उसे बताया कि वह लक्ष्मण रेखा से बाहर नहीं आ सकती। कृपा करके मेरी ये भिक्षा ग्रहण करे। परंतु रावण ने क्रोधित होकर माता सीता से कहा, अगर आप मुझे बाहर आकर भिक्षा नहीं देगी तो मैं खाली हाथ लौट जाऊंगा। तब माता सीता मान गई और लक्ष्मण रेखा के बाहर आकर भिक्षा देने लगी। जैसे ही माता सीता लक्ष्मण रेखा के बाहर आई, रावण अपने असली रूप में आ गया और माता सीता का अपहरण कर लिया। उसने माता सीता को बलपूर्वक अपने पुष्पक विमान में बिठाकर लंका की ओर प्रस्थान किया। माता सीता ने सहायता के लिए अपने पति श्री राम और देवर लक्ष्मण जी को पुकारा, परंतु वे उस समय बहुत दूर होने के कारण माता सीता की आवाज़ नहीं सुन पाए। परंतु माता सीता ने इस विपत्ति के समय में बड़ी ही बुद्धिमानी से काम लिया और उन्होंने अपने जाने का मार्ग दिखाने के लिए अपने आभूषण धरती पर फेंकना शुरू कर दिया, जिन्हें देखकर प्रभु श्री राम उन तक पहुंच सके। माता सीता की आवाज़ सुनकर एक पक्षी उनकी सहायता के लिए आया। उस विशालकाय पक्षी का नाम जटायु था। वह रावण से युद्ध करने लगा, पर रावण ने उसके पंख काट दिए। इस कारण वह धरती पर गिर पड़ा और करहाने लगा। दूसरी ओर भगवान राम और लक्ष्मण जी वन में मिल चुके थे और लक्ष्मण जी ने उन्हें बताया कि भाभी ने आपकी करहाती हुई आवाज़ सुनी और स्वयं को छोड़कर आपके रक्षण के लिए मुझे यहाँ आने के लिए विवश कर दिया।
तब भगवान राम और लक्ष्मण जी समझ गए कि ये ज़रूर कोई असुरी शक्ति का मायाजाल है और सीता जी अभी संकट में है। और इस प्रकार का विचार आते ही वे दोनों कुटिया की ओर दौड़ पड़े। परंतु वे जैसे ही कुटिया में पहुँचे, उनको सीता माता के अपहरण के बारे में पता चला। दोनों ही सीता जी को खोजने लगे। थोड़ी दूरी पर उनको सीता माता के आभूषण दिखे। फिर वे उसी दिशा की ओर बढ़ने लगे जहाँ माता सीता के आभूषण मिले थे। आगे चलते चलते उन्हें और भी आभूषण मिले और फिर उन्हें जटायु नाम का विशालकाय पक्षी घायल अवस्था में मिला। जटायु ने बताया कि लंकापति रावण ने माता सीता का हरण कर लिया है और उन्हें लंका ले गया है। और इस प्रकार माता सीता के हरण की सही जानकारी उन्हें प्राप्त हुई। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और ऐसी ही नई कथाओं एवं जानकारियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।